मुतल्लिक हैं कि जो या तो अपनी जॉब्स वगैरह शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं। तो पहली सिचुएशन किसी भी प्रोफेशनल को ये पेश आती है जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी प्रोफेशनल डिग्री जब मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसके बाद जॉब सर्चिंग के दौरान उनको जो टाइम लगता है, तो इस सूरत हाल को आप इसमें नौजवानों की रहनुमाई कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, मैं ना थोड़ा एक स्टेप आगे जाके इसको एक्सप्लेन करता हूँ। असल में मसला ये है कि सबसे बेसिक प्रॉब्लम है हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस है ना, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई नहीं जाती है। कोई क्रिएटिविटी के हवाले से बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। हमारे यहाँ अभी भी वही रट्टे वाला निज़ाम चल रहा है। तो देखिए, जो नंबर लेना है वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है? यानी एक स्टूडेंट है, वो अगर अच्छे नंबर ले रहा है, मोर देन 80% नंबर ले रहा है, तो ये एक अलहदा आर्ट है। और जॉब हासिल करना एक अलहदा आर्ट है। और बिजनेस की तरफ आना एक अलहदा आर्ट है। देखिए, अब वक्त बड़ा तब्दील हो गया है। अब वो चीजें नहीं रही। आप ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अच्छे नंबर लिए हैं तो आप अच्छे बिजनेसमैन भी होंगे या अच्छे एंटरप्रेन्योर होंगे या आपके अंदर को बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, ठीक है, आप जहीन होंगे, लेकिन मेरा ख्याल इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे। जहानत और चीज है, इंटेलेक्चुअलिज्म और चीज है। अच्छा, मैं ना इस पे एक बुक रिकमेंड करूंगा जो रॉबर्ट कियास्की ने लिखी थी। ये बुक रॉबर्ट कियास्की और डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, उनके मिल के लिखी थी। ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम थी और रॉबर्ट कियास्की था। इस बुक का नाम है वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट्स। आप हिस्ट्री उठा के देख लें। इस दुनिया में जिन्होंने बड़े बिजनेसेस, बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की हैं, वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो शायद मेट्रिकुलेशन के लेवल पे थे या एक एवरेज सी एजुकेशन थी अच्छा, उनकी। वैसे आपस की बात है कि जो आप बयान कर रहे हैं वो नो डाउट उसमें आप रहनुमाई दरअसल उस लेवल पे कर रहे हैं कि जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए और सिखाई जानी चाहिए, ठीक है। चलें उस तरफ हम बाद में बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे इससे रिलेटेड था कि देखें हमारी जो सिचुएशन है हमारे कंट्री की, पिछले कोई एक आध दहाई से यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं सही। और जॉब्स 10 साल पहले जितनी थी उससे कम हो गई हैं। सही है, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों में ऑलमोस्ट यही सूरत हाल है। बिल्कुल सही। तो उसमें फिर जॉब सर्च करने में अगर लेट्स से कि 20 साल पहले अगर एक जैसे स्टूडेंट जो तालीम या डिग्री हो गई है उसको फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स लगते थे, तो शायद आज 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग रहे हैं उसको जॉब हासिल करने में। बिल्कुल। तो जो ये टाइम है, आपको मतलब सोसाइटी में ज़्यादा होगा आपको कि घर वालों को वेट होता है कि बच्चा हमारा जो है ना बरसे रोजगार हो जाए, और सही। स्टूडेंट को खुद भी होता है कि आप मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। सही। तो ये वाली सूरत हाल है, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये आजकल के हर नौजवान का और वालिदैन का है, स्पेशली जिनके बच्चे डिग्रियां कंप्लीट करने वाले हैं और वो परेशान हैं। देखिए, स्टूडेंट्स को और वालिदैन को ना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अभी वाकई जॉब्स बहुत कम हो रही हैं, ठीक है। उसकी वजह से या तो नौजवान राह फरार इख्तियार करते हैं, यानी बाहर भाग जाते हैं। ठीक है, देखिए, बाहर जाना अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसी अच्छे काज के लिए बंदा जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात है। मुझे पता है कि बाहर जो जो लोग रेमिटेंस भेजते हैं वो मुल्क के जीडीपी में इजाफा होता है, लेकिन वो देखिए, ये सोल्यूशन नहीं है। मैं इससे बेहतर हाल ये बताता हूँ कि स्टूडेंट जो डिग्रियां कंप्लीट करने वाले हैं उनको थोड़ा ना बिजनेस माइंडसेट अचीव करना चाहिए। यानी उनको ये सोचना चाहिए कि हमें जॉब हासिल करने के बजाय जॉब देने वाला बनना चाहिए। यानी वो कैसे बन सकते हैं, वो माइंडसेट थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, ये जो माइंडसेट है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो ये कल्चर है ही नहीं, बिल्कुल। तो ये अपनी मदद आपके तहत, सेल्फ हेल्प के तहत इनको माइंडसेट चेंज करना चाहिए। बेस्ट हल मैं आपको बताऊं, दी बेस्ट सोल्यूशन ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन, कोई छोटा मोटा बिजनेस, छोटा मोटा, बहुत ग्राउंड लेवल से, बहुत माइक्रो लेवल से साथ साथ पैरेलल चलाएं। पैशन की तरह चला रहे, कोई बात नहीं। 2 4 साल, 5 साल पैशन चलेगा, जब तक डिग्री कंप्लीट होगी साथ ही कुछ ना कुछ अर्निंग के काबिल हो जाएंगे आप। तो ये एक तरीका है। दूसरा, जॉब्स जो है वो तो आपको पता है दिन ब दिन कम हो रही है, ठीक है। वो तो अब डिपेंड करता है मुल्क की हालात, अल्लाह करे अच्छे आए, अच्छा वक्त आए तो जॉब्स बढ़ेंगे। अदरवाइज तो फिर यही हाल है कि आपको
खुद जॉब क्रिएट करने वाला बनना चाहिए। ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज करता है, ये अब नहीं चलने वाला। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, अब तो और ले ऑफ्स होंगे और जॉब्स खत्म होंगे, सर्टेन प्रोफेशन तो शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब तो बल्कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो परेशान हैं कि हमें अब अपने आप को कैसे चेंज करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, जिसमें चेंज की सलाहियत है ना, जो बार बार चेंज होना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, वो फ्लरिश करेगा। बाकी देखिए, जिंदगी तो अल्लाह करे सबकी इंशाल्लाह गुजर जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ वो फिर वो थोड़ा तंगी का शिकार रहेंगे, परेशान रहेंगे। अब इस परेशानी के नतीजे में होता क्या है, अक्सर जो टैलेंट होता है ना वो बाहर चला जाता है, टैलेंट एक्सपोर्ट हो जाता है। वो इस टैलेंट का ना दूसरे मुल्क फायदा उठाते हैं। ठीक है, विच इज एक्चुअली मुल्क का एक बेसिकली टैलेंट का नुकसान है ना, लॉस ऑफ टैलेंट है। ठीक है, तो ये है। आज जीडीपी में तो इजाफा होता है, जाहिर बात है, मुल्क में पैसे आते हैं, फॉरेन रेमिटेंस आती हैं, मुल्क के जीडीपी में इजाफा होता है, लेकिन टैलेंट का देखें ना कितना बड़ा लॉस है। अच्छा, ये जो आपने वैसे बड़ा अच्छा आपने पाथवे बताया है उसमें, यानी आप एक स्टेप और एडवांस चलेंगे कि यानी डिग्री मुकम्मल करने के बाद की बजाय ड्यूरिंग डिग्री ही कोई जॉब वगैरह जो है ना वो देखनी चाहिए, हाँ, पार्ट टाइम जॉब देखनी चाहिए, और डिग्री, ताकि जब डिग्री कंप्लीट हो तो उसमें परेशानी ना हो रही हो। बिल्कुल। तो यानी कि अब इससे तो ये पता चला है कि हमें अब इस पे भी अब काम करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स की ये रहनुमाई हम करें कि वो ड्यूरिंग जॉब, देखिए हमारे यहाँ जो अभी तक जो मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग जॉब अगर कोई ड्यूरिंग एजुकेशन जॉब करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि वो ट्यूशन द्वारा पढ़ा रहे होते हैं। तो लेकिन इसके अलावा आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो रिकमेंड की जा सकती हैं कि जो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन या ड्यूरिंग कॉलेज एजुकेशन जो स्टूडेंट्स उनकी तालीम भी उसका हर्ज ना हो और वो अपनी एक माकूल तरीके से अपनी कोई जॉब या कोई बिजनेस चला रहे हो, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए, ये बेसिकली पढ़ाई के साथ तो पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम है, इनको कहते हैं, कहा जाता है पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ये ट्यूशन तो एक चले बहुत बेसिक लेवल है, जिनको ट्यूशन पढ़ाने का शौक है, अच्छी बात है, वो भी पढ़ाएं, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को सेल्स की तरफ आना चाहिए। देखिए, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आज से नहीं, 15-20 साल से दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप यहाँ बैठ के अमेरिका में अपनी चीजें फरोख्त कर सकते हैं, आप यहाँ बैठ के अपनी चीजें जापान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, यूरोप में फरोख्त कर सकते हैं। आप कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पकड़ें और अपनी प्रोडक्ट्स रखें उस पर, तो इंशाल्लाह सेल्स शुरू हो जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं होता कि फौरन शुरू हो जाएगी, वो 6 महीने साल में हो जाएगी, नहीं, 2-3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आप शुरू तो करें। इसके अलावा और बहुत सारे लोकल सेल्स शुरू कर लें। ठीक है, सेल्स, जिस बंदे को सेल्स आती है ना, किसी चीज को बेचना आता है, वो असल बिजनेसमैन है। प्लस साथ हौसला बड़ा चाहिए, आपको सब्र और हौसला चाहिए। बिजनेस एक लंबी जंग है, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी जॉब वर्सेस बिजनेस के हवाले से, उसमें मैं ये क्लियरली कह रहा हूँ कि बिजनेस एक लंबी जंग है, जिसमें हौसला है, नुकसान बर्दाश्त करने का सब्र है, तहम्मुल है, वो बिजनेस की तरफ आए। अदरवाइज जॉब्स उन लोगों के लिए बेहतर है जिनका ऐसा माइंडसेट नहीं है। लेकिन मसला फिर वो ये, जॉब्स उतनी है नहीं, हमें फोर्सफुली बाय फोर्स अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि भाई जॉब्स अब उतनी नहीं है। दो ही ऑप्शन है, अगर आपने जॉब ही करनी है तो कुछ लोगों को तो चले पाकिस्तान में मिल जाएंगी, बाकी को तो बाहर ही भागना पड़ेगा। ठीक है, अब बाहर जो भागना है, आप कितनी जिंदगी बाहर गुजारेंगे? ठीक है, इन दी एंड अपने मुल्क में आना ही है, तो बेहतर है यहाँ एक अपना स्ट्रांग सेटअप माइक्रो लेवल से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते जाएं, तो इंशाल्लाह वक्त चेंज हो जाएगा। ये अच्छा, जो ये असल में स्टूडेंट जल्दी वाले होते हैं, ये कहते हैं हम डिग्री करें, डिग्री दाएं हाथ में पकड़ दे, हम कहते हैं बाएं हाथ में हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर हो जॉब का। भाई ऐसे नहीं होगा, ये शायद आज से 10-15 साल पहले होता था जब हमने डिग्रियां की थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को अपना बिल्कुल जहन जो है ना 180 डिग्री चेंज कर लें। जॉब्स नहीं है, हमें खुद से कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपने अच्छी एक चीज़ की तरफ इशारा किया, और मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क की ख़वातीन ख़ास तौर पे ऑनलाइन जो वर्क है इस पे बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, बुटीक वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो लेडीज़ आइटम्स, उनका जो है ना उनका रुझान ज़्यादा है इस पे।
लेकिन जो बिज़नेस माइंड इसके ऊपर आपने जो है ना वो जो बताया है, इसमें हमारे लोगों को जो एक चैलेंज फेस होता है, डिफ़िकल्टी, वो ये होती है कि उनके पास कैपिटल नहीं होता स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार शुरू करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, बेचने के लिए पहले उनको खरीदनी पड़ेंगी। तो स्किल जो है वो भी एक चीज़ है कि लोगों को स्किल दी जाए, उनको हौसला दिया जाए प्लस उनको स्किल दी जाए। लेकिन तीसरा आइटम तो फिर कैपिटल है ना, लोगों के पास अगर शुरू करने के लिए कुछ कैपिटल होगा तो शुरू देखिए कर बड़े पाएँगे। सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कैपिटल लो कैपिटल के साथ शुरू किए जा सकते हैं, यानी सर्विसेज की तरफ आ जाए आप। देखिए मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अच्छा आता है तो भी आप फ्लोरिश कर सकते हैं, आपको एक्सेल अच्छा आता है तो कर सकते हैं, आपको ऑटोकैड अच्छी आती है तो कर सकते हैं। ठीक है, आपको वेबसाइट्स बनानी आती है तो आप कर सकते हैं काम। आप वेब ग्राफिक्स डिजाइनिंग की तरफ चला जाए, लेकिन ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो आने वाले दिनों में एआई उसको रिप्लेस कर रही है, ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है। इससे बेहतर नहीं है कि आप एआई पे काम शुरू कर दें। ठीक है, एआई का अभी तो वो क्वांटम वाला मॉड्यूल भी आ रहा है ना, जो रीजनिंग, यानी एआई के पास अब रीजनिंग कैपेबिलिटी भी आ रही है। ठीक है, एआई एजेंट्स को कैसे हैंडल करना है, एआई पे काम शुरू करते हैं। आने वाले 2030 के बाद तो हर तरफ एआई हो रही होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ले ऑफ होंगी, द रीजन इज एआई। ठीक है, एक फैक्ट्री ऑनर है, अगर उसने 10 एम्प्लॉयज रखने हैं और एआई की मदद से वो 2 मॉड्यूल हायर करेगा, 2 मॉड्यूल लेगा और वो अपना सारा काम उससे कर लेगा, तो क्या आप क्या क्या समझते हैं, वो 10 एम्प्लॉयज को हायर करेगा? नहीं। बहुत सारी चीजें एआई पे कन्वर्ट होने जा रही हैं, ये 2030 के बाद ये माहौल पैदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अभी से इसकी तैयारी करें, एआई पे काम शुरू करें। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इस्लामाबाद में अपना एक एआई का ऑफिस भी खोल दिया है, वहाँ वो बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी करवाने जा रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स पैदा करें जितनी आप कर सकते हैं, ये लो कैपिटल है, इसके लिए कितनी कोई ऐसा कोई कैपिटल की जरूरत नहीं होती। चलें, अब आपका दूसरा सवाल है कि प्रोडक्ट्स नहीं है, आप 2 प्रोडक्ट से शुरू कर दें। जरूरी है आपने 20-40 प्रोडक्ट रखनी है, आप 2 प्रोडक्ट के साथ शुरू करते हैं। सस्ती प्रोडक्ट्स ले लें, उसमें थोड़ी वैरायटी लाएं, उसमें थोड़े नए डिजाइन हो, तो सेल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये बात